आज हम आज हम लोग हर दिन की भांति आ गए हैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ईडू स्पार्क चैनल। अगर आप प्रतिदिन 50 जीके जीएस करंट का क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ईडू स्पार्क यूट्यूब चैनल से। बिना समय वेस्ट किए हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पर। मौर्य काल में सामंत किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में सामंत अधीनस्थ राजा या प्रमुख शासक को कहा जाता था। अधीनस्थ मतलब जो किसी के अधीन रहता था उसको सामंत कहा जाता था। 2 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है और जो चांदी का रुपया था उसको रुपयक कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल नामक जगह पे था। लोथल कौन से राज्य में है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। 4 नंबर, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? यानी हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी चीनी यात्री आया था? आंसर रह जाएगा हुएनसांग। इनके आगमन के समय यानी हुएनसांग के आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इन्हें यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। फिर एक पॉइंट है, हुएनसांग कब आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यात्रियों में अगर राजकुमार सीधे पूछे तो हुएनसांग होगा, लेकिन मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहेगा तो मार्को पोलो होगा। मार्को पोलो कौन से वंश के राज के दरबार में आए थे? पांड्या देश के यात्रा से आए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कौन सी शहर से किए थे? तो शिमला से किए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 के हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में आया था। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई 1905 को शिमला से घोषणा हुआ, लेकिन प्रभावी बंगाल कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी बंधन दिवस मनाया, यानी हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति राखी बांधे। बंगाल जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था 1905 के बनारस अधिवेशन। यानी विदेशी वस्तु को बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु। और यह प्रस्ताव पारित कब हुआ गया? तो यह प्रस्ताव 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पारित हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार, 1886, 1893 और 1906। जैसे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, उसी सब प्रकार दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। पंजाब में अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश में लाला, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। पंजाब में अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय। सॉरी, लाला लाजपत राय यहाँ गलत है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद अगला स्टेप पे आते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में किस कमेटी के सिफारिश पर रद्द कर दिया गया था? तो आप लोग जानते हैं कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, 1877, 1903 और 1911। 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में, उसी में अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर होता है? तो आंसर होता है वायुमंडलीय पवन और महासागरीय धारा पर। कोरियोलिस बल क्या कहता है? पवन की यानी दिशा जो होता है वह बदल देता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अल नीनो का प्रभाव मानसून पर पड़ता है। भारत सहित विश्व के प्रमुख जलवायु से प्रभावित हो। अल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के देश पेरू तट के पास।
तो अल नीनो इसका नाम कैसे पड़ा? पेरू के मछुआरे ने क्रिसमस के आसपास दिखने वाला इस गर्म जलधारा को अल नीनो जलधारा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि अल नीनो कैसी जलधारा है, तो क्या बताएंगे? गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर से होती है, पेरू तट के पास, जिसके कारण पेरू के तट के जो जलधारा यानी समुद्र तट होता है उसको क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अर्थ छोटा बच्चा या ईसा मसीह। ENSO का पूरा नाम क्या होता है? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत भी आया है, अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का तांबा बेल्ट कहाँ स्थित है? भारत का तांबा बेल्ट मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो खेतरी राजस्थान में, सिंहभूम झारखंड में, और एक जगह है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मलज खंड। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, मलज खंड। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा संपीड़न। हिमालय का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? संपीड़न। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का निर्माण किससे होता है? रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी के काला रंग किसके कारण होता है? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश के कारण। काली मिट्टी कौन से राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। अगर राज्य नहीं दिया तो क्या मारिएगा? ढक्कन ट्रैप। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो जो बेसाल्ट लावा होता है उससे होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहाँ से ली गई थी? आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। यानी जो न्यायिक यानी जुडिशियल रिव्यू होता है, मतलब किसी भी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय मतलब दोबारा देखता है या रिव्यू करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरीक्षण। कौन से देश के प्रावधान से लिया गया है? अमेरिका के प्रावधान से। और इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हम लोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, यह भी अमेरिका से लाया गया है। तीनों प्रकार की न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से, जिन्हें पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था। गणतंत्र और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो आंसर हो जाएगा 0। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग हो जाएगा 4 के क। और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क। कौन से देश से लिया गया है? रूस से। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो अधिकार अमेरिका से। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगर उन दोनों को उल्लेख नहीं किया तो आपातकाल सीधे समझिए इसको आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 कौन से भाग में है? 18। आपातकाल जबकि भारत के या पूरे भारत देश में लगता है या भारत के किसी भी राज्य में लगता है, तो अनुच्छेद 19 के समय 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358। और अनुच्छेद 20 और 21 जो प्राण, दैहिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद, वो निलंबित नहीं होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 359। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इनका मुख्य काम क्या है? सिर्फ नवनिर्वाचित जो सांसद आते हैं लोकसभा चुनाव के बाद उसको शपथ दिलाना, फिर इनका स्वतः ये पद समाप्त हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनी बिल राज्यसभा में पास किया नहीं थे? मनी बिल का मतलब हो गया धन विधेयक। पहले आप लोग धन विधेयक के बारे में जानते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान पूछेगा तो अनुच्छेद 109, और धन विधेयक की परिभाषा कहेगा तो 110। धन विधेयक किस सदन में हमेशा पेश किया जाता है? लोकसभा में यानी निम्न सदन में पेश किया जाता है। और राज्य में इसी प्रकार पूछेगा तो विधानसभा। धन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी मतलब स्वीकृति लेना जरूरी है? और राष्ट्रीय स्तर पूछेगा तो राष्ट्रपति, राज्य में पूछेगा तो राज्यपाल। क्योंकि लोकसभा का ही धन विधेयक पारित करने का अधिकार होता है। सिर्फ मतलब
राज्यसभा में एक प्रकार कहिए तो नाम मात्र कर जाता है। 14 दिन के अंदर उस पर राज्यसभा ना उसमें संशोधन कर सकता है ना कुछ कर सकता है, सिर्फ आपको बता सकता है ये करिए, आप उसके लोकसभा जो मानने के लिए बाध्य नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि से। इसका वजन कितना होता है, 0.6 ग्राम। यह मस्तिष्क के सेल टर्सिका में स्थित होता है और वृद्धि हार्मोन यहीं से निकलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, आंसर हो जाएगा रोबिस्को। रोबिस्को एंजाइम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। 19 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक ठोस में, तब द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। 20 नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में नोटबंदी कब लागू हुआ। देखिए भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुआ और उस स्वतंत्र भारत में पहला नोटबंदी पूछेगा तो 1978। अगर सीधे पूछेगा भारत में पहला नोटबंदी तो 1946। 22 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, सरकार के कुल खर्च और कुल आय के अंतर, ऋण को सिर्फ छोड़कर, तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जीडी डिफॉल्टर क्या है, नाम मात्र का जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का जो अनुपात होता है, यानी नाम मात्र के जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफॉल्टर। एलपीजी नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत में कब लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1991। लागू के समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा। वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन है नटराज की कांस्य प्रतिमा किस कला शैली की है, आंसर हो जाएगा चोल कला शैली की। 26 नंबर क्वेश्चन है राग दरबारी किस संगीत से संबंधित है, आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से राग दरबारी। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुडियाट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा केरल। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था, तो आंसर हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड, यानी जिसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है भील जनजाति का प्रमुख वन कौन है, भील जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा भगोरिया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो वर्तमान में गोंड। और भगोरिया त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पहला 20 विश्व कप का विजेता कौन था, भारत, वो विजेता था पाकिस्तान। पहला 20 विश्व कप का आयोजन कब हुआ, 2007 में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ, 2008। 31 नंबर क्वेश्चन है नडाल किस खेल से जुड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा टेनिस। क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है राफेल नडाल को। 32 नंबर क्वेश्चन है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कहाँ लैंड किया, यानी सब जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पे। किस रॉकेट से किया था, LVM-3M4, जिसको हम लोग बाहुबली रॉकेट भी कहते। चंद्रयान 3 के समय इसरो का अध्यक्ष कौन था, एस सोमनाथ। अब हम इसके संबंधित पॉइंट जान लेते हैं। अन्य क्वेश्चन चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था PSLV-C11 से। उस समय इसरो का अध्यक्ष कौन थे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो का अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कब हुआ, 22 जुलाई 2019। कौन से रॉकेट से, GSLV मार्क 3 M1। उस समय का अध्यक्ष कौन थे, के सिवान को भारत का रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए कितना दुर्भाग्यवश, जिस व्यक्ति को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हीं के कार्यकाल में चंद्रयान 2 विफल हो गया था। हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर भारत की 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना % है, 8%। 34 नंबर क्वेश्चन है 2025 में लॉन्च हुई रोजगार योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। कब लॉन्च हुआ, 2025 में। 35 नंबर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन
इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस पुराने कानून की जगह है? आंसर हो जाएगा आयकर अधिनियम 1961। 36 नंबर क्वेश्चन अभी बहुत विवाद में रहा है। भारत का 130वां संविधान संशोधन 2025 किस विषय से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मंत्री हिरासत में अगर 30 दिन तक रह जाते हैं तो उनका मंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। 37 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 किस देश में राहत कार्य हेतु चलाया गया? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक कितना क्षमता का लक्ष्य रखा है? यानी 2030 तक भारत सरकार लक्ष्य रखा है 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन किया जाए। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर हब किस राज्य में बन रहा है? सेमीकंडक्टर के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र किस राज्य में विकसित किया गया? सभी जानते हैं सब भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना का है गुजरात के जामनगर में। 2025 में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ? अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा? अनुच्छेद 352 का है रहा है कि 1975 में जो इंदिरा गांधी आपातकाल लगा दिए थे उसी के कारण ये अनुच्छेद 2025 में मतलब सत्ता पक्ष द्वारा बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया था, यानी वर्तमान के एनडीए सरकार द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ? 1948। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था? 2014। 45 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जूट, लेकिन अगर सिल्वर फाइबर कहेगा तो कपास। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। भारत में सिलिकॉन वैली किन्हें कहा जाता है? बंगलोर को। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें और डेली इसी तरह टॉप 50 का क्वेश्चन का वीडियो या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे यूडी स्पार्क चैनल पे आएँ। धन्यवाद। आपकी वीडियो समाप्त हुई।